कभी ज्ञान का दीप जलाने वाली, सपनों को संजोने वाली और हजारों छात्रों का भविष्य संवारने वाली एम.के. साबू पीजी कॉलेज अब इतिहास बन गई। 1970 में स्थापित यह प्रतिष्ठित कॉलेज, जो दशकों से शिक्षा के माध्यम से समाज का निर्माण करता रहा, 1 जुलाई से पूर्णतः बंद कर दिया गया है। कॉलेज की चहल पहल अब सन्नाटे में बदल चुकी है। जहां कभी सुबह छात्र छात्राओं की चर्चाओं से चहल पहल बनी रहती थी, अब वहां खामोशी पसरी है। क्लासरूम, जिनमें कभी प्रश्नों की आवाज और ज्ञान का प्रवाह था, अब वीरान पड़े हैं, जैसे समय के साथ उनका संवाद भी थम गया हो। कॉलेज की वह लाइब्रेरी भी अब खामोश हो गई है, जहां दिन भर भविष्य की तलाश में पन्ने पलटे जाते थे, जहां किताबों की खुशबू और खामोशियों में जमी उम्मीदें बसती थी। यह लाइब्रेरी सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं थी, बल्कि उन हजारों छात्रों की मूक साथी थी जिन्होंने सपनों की पहली इबारत यहीं लिखी थी। आज वहां न कोई किताब है, न पाठक, सिर्फ टूटी कुर्सियों का एक ढेर पड़ा है, जैसे किसी ने सपनों को समेटकर एक कोने में रख दिया हो। कभी जिन कुर्सियों पर युवा आंखों ने सपनों की इबारत लिखी, आज वे चुपचाप एक दूसरे पर टिकी हैं, जैसे वक्त के बोझ को सहने की कोशिश कर रही हों। यह लाइब्रेरी अब न तो ज्ञान की खोज का केंद्र है, न ही मौन साधना का स्थल। अब बस एक गूंगी गवाही है उस उजाले की, जो यहाँ कभी भरा करता था। इसी कॉलेज की कैंटीन कभी छात्रों की हलचल से गुलजार रहती थी, जहां चाय की प्याली के साथ करियर की योजनाएं बनती थी, जहां समोसे के साथ दोस्ती गहराती थी और कोनों में बैठकर युवा सपनों की उड़ान भरते थे। आज वही कैंटीन वीरान पड़ी है। चाय बनाने वाला स्टोव जंग खा चुका है, कुर्सियां खाली हैं और दीवारें बीते दिनों की गूंज दोहरा रही है। यह कैंटीन अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि उन हजारों कहानियों का मूक साक्षी है जो कभी वहां रोज पनपती थी। यह कॉलेज मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का वो पुल था, जिसने अनगिनत उद्यमी, प्रशासक, प्रोफेसर और समाजसेवी समाज को दिए। पूर्व छात्रों ने समय समय पर सहयोग किया। 2022 में ही सोलर सुविधा भी दी। स्कॉलरशिप की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं कॉलेज में समय समय पर जोड़ी गई, ताकि यह शिक्षा का मंदिर हमेशा जीवंत रहे। पर आज जब ये द्वार बंद हुए हैं, तो केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि वो तमाम लोग भी प्रभावित हुए हैं जिनका जीवन इस संस्थान से जुड़ा हुआ था। कॉलेज के कई कर्मचारियों की आंखों में आंसू हैं, शब्दों में शिकायत और दिल में पीड़ा है। एक कर्मचारी ने कहा, 30 साल तक इस कॉलेज को अपना घर समझा, अब बिना तैयारी के बाहर कर दिया गया। न कोई समुचित मुआवजा, न सम्मान। रिटायरमेंट में सालों बाकी थे, अब परिवार कैसे चलेगा? उनका यह दर्द महज व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पीढ़ी की अनसुनी पुकार है। मैं मनोहर लाल सैनी, महादेव प्रसाद सैनी, इंस्ट्रक्टर इन कंप्यूटर, साबू कॉलेज में 11 जुलाई 1996 से काम कर रहा हूँ और मेरे को लगभग 30 वर्ष हो गए। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, बीए क्लासेस पढ़ाई, बीकॉम पढ़ाई, और भी जो कॉलेज का काम होता है नॉन टीचिंग का वो भी किया, एग्जामिनेशन का भी संभाला, हर तरीके का काम संभाला। कहीं भी उंगली टेकने के लिए जगह नहीं मिली कि ये काम नहीं किया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें हमारा जो भी हिसाब है वो दिया जाए। तो 3 महीने पहले हमें टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया था 25 मार्च को। तो वो टर्मिनेशन लेटर हमने ले लिया राजी खुशी की, चलो दे दिया, ठीक है। फिर हमने हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको हमने रिक्वेस्ट भी भेजी है कि सर हमारे 6 साल बचे हुए हैं, मेरे 2 बच्चे शादीशुदा के होने जा रहे हैं, हमारे पास इतना खर्चा है नहीं, हम क्या करें। तो उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये लोग भी, यहाँ का लोकल प्रशासन है, उन्हें तो कागज़ दे रहा कि भी आप ये एक्सपीरियंस लेटर ले हो, या आपकी सर्विस बुक ले हो, या आपकी पर्सनल फाइल की कॉपी ले हो, कुछ नहीं दे रहा। हम ऐसी स्थिति में आ गए कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
कि क्या करें, हम हमारे कहाँ लेके जाएं, इस उम्र में हमें कौन नौकरी रखेगा, क्योंकि हम 55 साल के हो गए। क्या करें बताओ, ये इतनी तनख्वाह देते थे, उस तनख्वाह में पेट भरता था, हमारा काम चलता था, कोई इस वो है नहीं हमारे पास जमा पूंजी की भी ये जमा पूंजी हो उसका हम काम मिले। इसके आगे उनको हमने डाला, अभी तक 3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। करें क्या, हम देखेंगे, अब भगवान भरोसे छोड़ रखा है हमने सर, क्या करें। जब इस मुद्दे पर कॉलेज सेक्रेटरी श्री दिनेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमारी ओर से सभी कर्मचारियों को नियमानुसार कागजात और सेवाएं लाभ दिए जा चुके हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या केवल कागजात देने से उस सन्नाटे की भरपाई हो सकेगी जो शिक्षा के एक गौरवशाली युग की समाप्ति के बाद पिलाने की फिजाओं में गूंज रहा है। एमके साबू कॉलेज अब किताबों में दर्ज एक अध्याय बन चुका है, लेकिन उन हजारों चेहरों पर उसकी छाया अब भी बाकी है जिन्होंने इसी कॉलेज में अपने जीवन का सपना देखा था। मैं मुकेश कुमार शर्मा, सन ऑफ श्री शंकर लाल शर्मा। मैं साबू कॉलेज में लिपिक के रूप में कार्यरत था। 3 महीने पहले हमें टर्मिनेट का नोटिस दिया गया कॉलेज बंद के लिए, तो हमने लीव स्वीकार कर लिया था। उसके बाद हमारे जो कंपनसेशन के लिए हमने श्री RK साबू जी, उनके सचिव श्री दिनेश जी अग्रवाल जी से हमने रिक्वेस्ट उनको भेजी, लेकिन आज तक हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली, उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। और हमारी सैलरी भी ना के बराबर थी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे को हमारा कंपनसेशन दिया जाए और हमारे कागजात पूर्ण रूप से दिया जाए, जिससे हम दूसरी जगह नौकरी कर सकें। और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि हमें इस उम्र में हमें इस टाइम कौन रखेगा, इसलिए हमारे मालिक लोगों को सोचना चाहिए कि इनके जो कंपनसेशन हो, कुछ भी हो, जितना हो उससे आधा 50 जो देना चाहें वो दे, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हमारे बच्चे भी सेटल नहीं हुए हैं, हम घर की जिम्मेदारियाँ पूरी हमारे पे है। तो इसलिए आपसे मैं इसीलिए मीडिया के थ्रू उनको ये सूचना पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे भी हो आपको हमारी हेल्प करें। मोतीलाल सैन है, मैं पिलानी का निवासी हूँ और मेरे को इस साबू कॉलेज में 14 साल हो गए सर्विस करते हुए। अभी तक हमें ना तो हमारा एक्सपीरियंस लेटर मिला, ना हमारा सैलरी लेटर मिला, और आगे हमारा क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।